नई नई शादी के बाद ससुराल में हर लड़की परेशान होती है। घर नया होता है, लोग नए होते हैं, घर की रूटीन, लोगों के मजाज, सब कुछ अलग होता है। नई दुल्हन के लिए स्टार्ट में सब कुछ कबूल कर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माय डियर सिस्टर, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, ये होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी के बाद जिंदगी का नया सफर शुरू होता है, मगर बाद छोटी छोटी गलतियां रिश्ते को कमजोर भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो गलतियां जो नई नवेली दुल्हन को कभी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार, मजबूत और मोहब्बत भरी रहे। माय डियर सिस्टर, सबसे पहली बात, ससुराल में जाते ही आपने खुद को एडजस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपना दिल बड़ा कर लेना है, हौसला पैदा कर लेना है। सब्र के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन बनानी है। आपने जाते ही ससुराल में अपने मायके वाली रूटीन शुरू नहीं कर देनी और ना ही आपने जाते अपने ससुराल वालों की रूटीन पर आ जाना है। ससुराल में अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि जिससे आपको भी आसानी हो और बाकी लोगों को भी बुरा ना लगे। मतलब आप अगर अपने मायके में 9-10 बजे उठती थी, तो ससुराल में आप 8 बजे उठ जाओ। ऐसा टाइम जो ना आपको दुखी करे और ना ही बाकी घर वालों को। माय डियर सिस्टर, आप जितनी मर्जी अच्छी फैमिली में चले जाएं, लेकिन ये कोशिश हरगिज ना करें कि आप जो है ना बाकी लोगों को, बाकी घर को और सारे घर की रूटीन को अपने हिसाब से अगर मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये आप गलत कर रही हैं। अगर आप सिर्फ शोहर के साथ रहती हैं, शोहर के पास रह रही हैं, तो फिर तो आपकी मर्जी चलेगी। अपने घर को, आप अपने किचन को, हर रूटीन को आपने खुद अपनी मर्जी से चलाना है। लेकिन आप अपने ससुराल में अगर जा रही हैं, तो ये गलती ना करें कि सब लोग आपकी मर्जी से एडजस्ट हों। आपने सबकी मर्जी से एडजस्ट होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाए ससुराल में। आपने भी कोशिश करनी है कि बिल्कुल उनके रंग में नहीं ढल जाना, ना उनको अपने रंग में ढाल लेना है। जिस तरह सब चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रूटीन अलग से बना लें, उनकी रूटीन पर सबको रहने दें। अगर आपने जाते ही ये गलतियां करनी है, तो सबने जो है ना आपको ही गलत करार देना है कि हमारा जो टाइम टेबल, हमारे घर का निजाम था, सब पहले इस तरह चल रहा था। और अगर आपकी रूटीन में कोई दखल अंदाजी दे रहा है, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह के बनाएं कि वो ना आपसे तंग हो और आप जो है उनसे भी तंग ना हो। माय डियर सिस्टर, ससुराल में अपनी एक रूटीन ऐसी बनाएं जिससे उनको ये ना लगे कि ये तो अपनी लाइन पर चल रही है, इसने आते ही हमारे घर की रूटीन को अपने कंट्रोल में कर ली है, इसने तो इस घर को अपना समझा ही नहीं। दूसरी बात जो कि 90% लड़कियां ये गलती करती हैं कि शादी के शुरू के दिनों में ही ना अपने हस्बैंड को रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। अम्मी ने मुझे ये कह दिया था, आपकी सिस्टर मुझे ये कहती है, फलां मुझे देखकर तंज करता है, फलां मुझे देखकर बातें करता है, सारा दिन इनकी वजह से मेरा मूड खराब रहता है, सारा दिन मैं परेशान रहती हूँ। ये बात बात पर रिपोर्टिंग करना अपने शोहर से बंद कर दे। माय डियर सिस्टर, एक बात याद रखें कि वो आपके शोहर है, आपकी अम्मी नहीं है कि आपकी छोटी छोटी बातों का या बड़ी बातों का मसला जो है वो निकाल लेंगी। आपकी परेशानी जो है ना वो झटपट से वो दूर कर देगी। हमेशा याद रखें कि मर्द ऐसी छोटी छोटी बातें सुन के, ऐसी चिक चिक सुन कर ना वो अपनी बीवी से ही उकता जाता है। वो ये समझता है कि इसके पास और कोई बात ही नहीं है, हर वक्त जैसे रोना रोती रहती है, इसको तो और कोई काम नहीं होता। तो मर्द जो है ना कभी भी अपनी फैमिली के खिलाफ अपनी बीवी से ऐसी बातें नहीं सुनते। नेक्स्ट पॉइंट, माय डियर सिस्टर, आपके ससुराल में आपसे कोई जितना मर्जी प्यार जता रहा ना, लेकिन एक बात याद रखें कि इस दुनिया में जितना प्यार आपसे सिर्फ आपके माँ बाप करते हैं ना, शायद ही कोई करता हो। माय डियर सिस्टर, आपने अपने ससुराल में जाते ही फौरन से घुल मिल नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रही कि आपने उनसे बातचीत नहीं करनी, बातचीत करनी है, लेकिन आपने अपना दुख सुख, हंसी मजाक फौरन से उनके सामने डिस्कस करना शुरू नहीं कर देना। आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि ये मेरा फ्रेंड सर्कल सिस्टम है या फिर मेरे बहन भाइयों वाला सिस्टम चल रहा है। आपने अपने पास्ट से रिलेटेड, अपने फ्यूचर्स के प्लान्स, अपना हंसी मजाक, अपनी कोई ऐसी मिस्टेक्स जो है जो कि कभी आपने किसी से भी नहीं शेयर की या फिर आपकी फैमिली को पता, आपने कभी भी जाते ही ससुराल में अपनी वो गलतियां, अपनी पुराने पास्ट से गुजरी हुई कोई हंसी मजाक, कोई भी ऐसी बातें डिस्कस नहीं करनी। हमेशा कोशिश करनी है कि आपने कम बोलना है। ये नोट करना है कौन अपनी जिंदगी में किस तरह चल रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किस तरह बात करता है, कौन किस हिसाब से सबको लेकर चल रहा है। ये सब कुछ आपने सोचने की, समझने की कोशिश करनी है। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद हर बंदे की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कौन आपके साथ अच्छा चल रहा
है, कौन आपके साथ बुरा चल रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सब की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा कि आपने किस बंदे के साथ किस तरह चलना है, किस बंदे के साथ आपने दिल का रिश्ता रखना है और किस बंदे के साथ सिर्फ आपने मुंह का रिश्ता रखना है, किस बंदे के साथ आपने अपने दुख सुख शेयर करने हैं और किस बंदे को आपने सिर्फ इग्नोर करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है, वो गलतियां जो कि नई नवेली दुल्हन क्या हर दूसरी लड़की वो गलती कर रही है कि आप अपने हस्बैंड का ट्रस्ट जो है ना वो हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। माय डियर सिस्टर, अगर आपके शोहर के साथ आपका छोटा मोटा झगड़ा हो गया है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने फोन करके अपने घर बता देना। ये छोटी छोटी बातें जो है ना इतना बड़ा मसला नहीं होता जितनी बड़ा जो है ना मसला बना दिया जाता है दूसरे लोगों को बताकर। जब मियाँ बीवी के दरमियान की जो बात है ना दूसरे लोगों तक पहुंचती है ना, तो मसला जो है ना वो ज्यादा बन जाता है। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। हर रिश्ते में छोटी मोटी कभी ऊंच नीच जो है ना वो आ जाती है। अगर आप अपनी अम्मी को बता रही हैं कॉल करके, तो आप उनके लिए भी मसले परेशानी जो है ना वो बना रही होती है, और अपने घर के लिए अपने और अपने शोहर के रिश्ते के लिए भी बहुत ज्यादा मसले जो है आप खुद बना रही होती हैं। आपकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक या उनको पहले ही बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी, तो ऊपर से आपने उनको अपनी और अपने शोहर की लड़ाई के बारे में बताकर और ज्यादा परेशान कर दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अपने पीछे मैके में कॉल करके ना बताएं। अपने और अपने शोहर का रिश्ता जो है ना खुद अपनी गलतियां, अपने और अपने शोहर के बीच की लड़ाइयां खुद हैंडल करने की कोशिश करें। अपने और अपने शोहर की बातें प्राइवेट रखें, किसी से भी डिस्कस ना करें, क्योंकि ज्यादा लोग जो है ना वो फैसला कोई नहीं करवाता, फैसले सब करवा देते हैं। बहुत गहरी बात मैंने आपसे ये कर दी है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपने अपना रिश्ता जो है ना वो कमजोर ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जिद और अना की जंग। मैं क्यों झुकूं, हर दफा मैं माफी क्यों मांगूं। ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती हैं। माफी मांग लेना हार नहीं होती, बल्कि अपने रिश्ते की जीत होती है। तो माय डियर सिस्टर, अगर आप अना और जिद की जंग अपने शोहर के साथ लड़ रही हैं, तो आप अपना रिश्ता जो है ना मुकम्मल तौर खुद खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि मर्द जो है ना वो जिद और अना की खातिर हर हद तक जा सकता है। उसे अपनी अना और जिद बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो अपने शोहर के साथ जिद और अना की जंग लड़ने की बेवकूफी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, माय डियर सिस्टर, अपने शोहर का मुवाजना किसी के साथ ना करें। नई नवेली दुल्हन अक्सर ये गलतियां कर देती है। बहुत कम टाइम के बाद बहुत ज्यादा लड़कियां अपने शोहर का कंपैरिजन, अपने शोहर का मुवाजना दूसरे मर्दों से करने लग जाती हैं। फलां के शोहर ने तो मुंह दिखाई में गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था, फलां के शोहर ने तो मुंह दिखाई में गोल्ड की रिंग दी थी, मुझे तो आपने सस्ते ही गिफ्ट दिए हैं, आपने तो मुझे कभी महंगा गिफ्ट दिया ही नहीं। ये बातें सुनकर शोहर का दिल टूट जाता है। शोहर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये औरत किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। अपने शोहर का कंपैरिजन मुवाजना किसी के साथ ना करें। मैं कहती हूँ आपका शोहर जैसा है उसे उसी हाल में कबूल करें, यही आपकी सच्ची मोहब्बत है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि नई नवेली दुल्हन जो है ना वो बहुत ज्यादा गिले शिकवे शिकायत जो है ना जाहिर कर रही होती है अपने शोहर के सामने। नंद या ससुराल में जाते ही शिकवे लेकर बैठ जाती हैं। आपने तो मेरी शॉपिंग जो है लोकल की है, ब्रांडेड मेकअप नहीं खरीदा, ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदे, मेरी हील्स जो है वो भी लोकल हैं। तो देखें ये छोटी छोटी बातें, ये शिकवे जो है ना दिलों में नफरत पैदा कर सकते हैं। परहेज करें ऐसे छोटे मोटे गिले शिकवे शिकायत करना। देखें आपने जो लेना था, आपको जो मिलना था आपके नसीब में वो आपको मिल गया है। आप वक्त के साथ साथ एक्सपेंसिव मेकअप, एक्सपेंसिव कपड़े, ब्रांड की हर चीज़ें जो है ना अपने शोहर से कह कर भी खरीद सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है ना दिलों में नफरतें पैदा कर देती हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि जख्म भर जाते हैं मगर बोले गए शिकवे शिकायत अल्फाज जो है ना वो हमेशा याद रहते हैं। गुस्सा आए या कोई गिला शिकवा शिकायत आए भी तो जुबान पर ना लाएं, खामोशी बेहतरीन हल है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, जो मैंने अपने इर्द गिर्द, अपने रिलेटिव्स, अपने ख़ानदान में देखा, जो कि आमतौर पर शादीशुदा लड़कियां जो है ना गलती करती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी से मेरा चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।